अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब की जो मेरी फैमिली है, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स मुझे देखने वाले। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से हों, खुशबाश हों, मज़े में हों। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं कहाँ आई हुई हूँ? मैं आई हुई हूँ अपने घर के करीबी क्रिसमस मार्केट में। और जैसे कि आप लोगों को पता है, नवंबर के एंड से लास्ट वीक से यहाँ पर क्रिसमस मार्केट्स वगैरह लगना शुरू हो जाती हैं। और पिछले 1-2 सालों से हालात की वजह से इतना ज़्यादा रश और इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं थी, मगर इस साल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से ये सारी मार्केट्स वगैरह लगी थी। तो हमने भी सोचा थोड़ा सा होके आते हैं वीकेंड। इस वीकेंड पे मौसम निस्बतन थोड़ा बेहतर था, बेहतर इस सेंस में कि सर्दी कम थी। तो हमने भी प्रोग्राम बनाया और इन जगहों पर जाने के लिए बेहतर यही होता है कि थोड़ा सा रात में जाएं या अंधेरा हो जाए। यहाँ तो 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा हो जाता है, तो जाएं तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों के लिए बड़ी अच्छी एंटरटेनिंग चीज़ें होती हैं, मज़े मज़े की खाने की चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ों के स्टॉल्स लगे होते हैं। और मगर थोड़ा सा महंगा होता है, मगर बहरहाल आपने अगर 2-3 घंटे गुजारने हैं और तो उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह होती है। तो हम भी कुछ सालों से नहीं गए थे, इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया और मैंने सोचा मैं अपने नवासे को भी लेकर जाती हूँ। वहाँ बच्चों के लिए मैरी गो राउंड और इस तरह के झूले वगैरह लगे होते हैं, तो बस हम भी चले गए थे और जाकर अच्छा लगा। मगर मैंने नोट किया कि पिछले सालों में या कुछ अर्सा पहले जो एक रश होता था इन जगहों पर, वो कम है, उस रश में कमी है। लोग हैं तो, मगर इतने ज़्यादा नहीं है जितना मैं समझ कर गई थी, क्योंकि ये वैसे भी लास्ट संडे था और इसके बाद तो फिर क्रिसमस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर लास्ट संडे के हिसाब से जितना रश होना चाहिए इस जगह पर उतना नहीं था। बहरहाल हम लोग चले गए थे, मज़ा बहुत आया और 1-1.5 घंटा घूम कर वापस आ गए। ये टाइम हो रहा था तकरीबन 4:30 बजे का, 4:30 से 5 बजे का टाइम है। और अभी हम लोग खड़े हुए थे तो हम सोच रहे थे कि हम अपने इलियास को ये सामने जो कारोसेल लगा हुआ है, मैरी गो राउंड, इसमें बैठाते हैं। तो बस यहाँ पर काफ़ी रश था, क्योंकि बच्चों वाली जितनी फैमिलीज़ आई हुई थी वो तो सब यहीं पर आकर रुक रही थी और सारे बच्चों ने इसी झूले में बैठना था। तो बस हम भी इसी इंतज़ार में थे कि यहाँ पर थोड़ा सा उसको बैठाएंगे। वैसे तो क्रिसमस मार्केट्स हर एरिया में लगती हैं, मगर ज़ाहिर है जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे वीसबादन, फ्रैंकफर्ट और इसके अलावा जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उधर बहुत अच्छी लगती है। और ये वीसबादन की थी क्रिसमस मार्केट, और ये भी अच्छी खासी बड़ी होती है। मगर इससे पहले जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में थी, इस दफ़ा मुझे थोड़ी सी कम लगी। बहरहाल हम लोग यहाँ पर आ गए थे और अब इलियास ने जाना था कारोसेल में बैठने के लिए। तो बस हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो इस झूले में बैठ के आ जाए तो फिर हम आगे चलेंगे। इन जगहों पर जो स्टॉल लगे होते हैं मोस्टली वो खाने के बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं, और जो ख़ास आपको सर्दियों के और क्रिसमस के टाइम पे ही नज़र आती हैं। इसके अलावा डेकोरेशन की बहुत चीज़ें होती हैं। क्रिसमस के हवाले से लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और वो सामान होता है, विंटर का सामान होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये लैम्प्स वगैरह थे और हैंडमेड ये वो थे, क्या कहना चाहिए, छोटी छोटी डिशेस, छोटे बटर रखने की चीज़ें और इस तरह के ये जो पेंट हुआ था ये सारा हैंडमेड था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा स्टॉल, और रीज़नेबल थे प्राइसेस, मगर नॉर्मली बाहर से ज़्यादा यहाँ पे महंगा होता है, क्योंकि इनको स्टॉल के भी अपना रेंट देना होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें अमूमन महंगी होती हैं। मगर ये वो चीज़ें होती हैं कि जो लोग एक आध ज़रूर लेते हैं अपने घरों में सजाने के लिए। वैसे हमने तो कोई शॉपिंग नहीं की थी, हमने सिर्फ घूमा था और विंडो शॉपिंग की थी। सर्दी कम होने की वजह से लोग ज़्यादा जो थे वो नज़र आ रहे थे, और वरना ये हमने तो सुना था कि इस दफ़ा इतना रश नहीं है, कुछ पाबंदियां भी थी, मगर ये कि फिर भी लोग थे और वेदर अच्छा था इस वीकेंड पर। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो फिर ऐसी खुली जगह पे नहीं घूमा जाता है, मगर इस वीकेंड पे मौसम अच्छा था, तो ही हमारी भी हिम्मत हुई कि भाई निकला जाए, और जब निकले तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ पर कुछ उसको इलियास को कुछ हमने लेकर दिया है, और
आगे भी घूमेंगे और उसके बाद फिर हमारी जल्द ही वापसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हम नहीं ठहरे थे। यहाँ पर ये स्टॉल मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। ये तांबे के बोल्स से थे और उनके बारे में वो लोगों को बता रहा था कि वो थेरेपी में यूज़ होते हैं। बहरहाल बहुत डिटेल में तो मैंने नहीं देखा, मगर मैंने देखा कि वहाँ पे जो वो है बंदा खड़ा हुआ, वो लोगों को बता रहा है कि किस तरह जो है ये बोल से इसको मारते हैं। ये छोटी छोटी डंडियाँ रखी हुई थी और इससे कुछ थेरेपी वगैरह होती है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ और मैंने इसको देखा। और इसी स्टॉल पे जो है वो कुछ रश भी था और लोग बहुत मालूमात ले रहे थे इसके बारे में। तो ये इस तरह की जब मुख्तलिफ़ चीज़ें लगी होती हैं तो वो लोगों को ज़रा अट्रैक्ट करती हैं, वरना दूसरे स्टॉल्स तो वो एक नॉर्मल से हो जाते हैं जहाँ पे बस चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। और बस यहाँ पर भी हम लोग खड़े थे और वापसी का टाइम था तकरीबन अब हमारा। अब हमारी वापसी हो रही है। इलियास को हमने बलून दिला दिया था और मुस्तकिल हमें मास्क पहन के ही रखना था। यहाँ पर आप बग़ैर मास्क के नहीं घूम सकते थे। और इन लोगों ने 2 पोर्शंस कर दिए थे मार्केट में, जहाँ पे आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं और चीज़ें ऐसी देख सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ मास्क अलाउ था। मगर जहाँ पर आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह का एरिया था, यानी कि बैठकर खाना पीना करना था, वहाँ पर जो है आपको फिर वो भी दिखाना था अपना जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह घूम फिर के बस अब वापसी का था। और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी थे, सेम वही चीज़ होती है तकरीबन हर जगह। अब जो है वो वापसी हो रही है और बहुत मज़ा आया। मज़ा आया मारिया? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और आपको? मुझे भी बहुत मज़ा आया और बहुत ही मज़ा आया। ठीक है जी, पार्किंग में आ गए हैं और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जी गाइस, तो ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब हम घर जा रहे हैं, काफ़ी रात हो गई। काफ़ी रात तो नहीं, 6 बज गए, सर्दी बहुत हो गई है। तो अब हम इलियास और को उसके घर छोड़ेंगे और फिर अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।